नमस्कार मेरे भाइयों और बहनों, आप सबका हमारे नॉलेज ग्रो कृष्णा ग्रोथ चैनल पर स्वागत है। क्योंकि दोस्तों आज मैं आपके साथ भगवत गीता के ये 21 सूत्र शेयर करने वाला हूँ जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। इसीलिए आप सब इस लाइफ चेंजिंग वीडियो को आखिर तक जरूर सुनिए। राधे राधे। तो दोस्तों बिना समय को गवाए बढ़ते हैं इतिहास के उस सबसे बड़े ज्ञान के खजाने के तरफ जो इस दुनिया की ही नहीं बल्कि इस सृष्टि के सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर श्री कृष्ण के द्वारा दिया गया है, और जिसको बड़ी आसानी से समझकर और उसे फॉलो करके कोई भी इंसान वो सब हासिल कर सकता है जो वो चाहता है। चाहे खुशी पाना हो, चाहे सफलता हासिल करनी हो, या चाहे मैनेजमेंट सीखना हो, या चाहे अपनी जिंदगी को पहले से बेहतर बनानी हो, श्री भगवत गीता से ज्यादा महान दूसरा कोई और कोर्स नहीं हो सकता है। मैं आपको सिंपल से सिंपल शब्दों में कैसे भी करके भगवत गीता सार को अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करूंगा। इस दुनिया में कुछ भी अच्छा या बुरा बिना किसी कारण के नहीं होता है। दोस्तों एक बार पुराने टाइम में एक गांव में एक गरीब औरत रहती थी, और जब उसको एक बच्चा हुआ तब वो बिल्कुल स्वस्थ था। लेकिन एक बार किसी इंसिडेंट के वजह से उस बच्चे के हाथ की एक उंगली कट गई। उस बच्चे की माँ बहुत दुखी हो गई और वो सोचने लगी कि मेरे बच्चे के साथ ही ऐसा होना था। और वो औरत हमेशा भगवान को इस बात के लिए कोसती रहती थी कि पता नहीं भगवान को मेरे से क्या दुश्मनी थी कि मेरे ही बच्चे की उंगली काट ली। समय बीतता गया और उस गांव में एक दिन साधु के वेश में एक मायावी राक्षस आया। वो राक्षस अपनी शक्तियां बढ़ाने के लिए बहुत सारे बच्चों की बलि चढ़ाना चाहता था। उसने उस गरीब औरत के बच्चे को भी किडनैप कर लिया। लेकिन जैसे ही वो राक्षस उस बच्चे की बलि चढ़ाने लगा तो उसको अपनी गुरु के द्वारा बताई गई शर्त याद आ गई कि जिस भी बच्चे की तुम बलि चढ़ाओगे ना, उसके सभी अंग सही सलामत होने चाहिए। और उसके बाद उस राक्षस को मजबूरी में उस कटी हुई उंगली वाले बच्चे को जिंदा छोड़ना पड़ा। उस दिन इस बच्चे के माँ को यह रियलाइज हुआ कि इस दुनिया में जो कुछ भी होता है ना, चाहे वो अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, वो कभी भी बिना किसी कारण के नहीं होता है। आप किसी भी कंडीशन में कर्म किया बिना और उसका फल पाए बिना नहीं रह सकते हैं। दोस्तों ऐसा हो ही नहीं सकता है कि इंसान का शरीर एक सेकंड के लिए भी बिना कर्म किए रह सके। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इस सृष्टि का एक कण एक सेकंड के लिए भी बिना किसी कर्म को किए रह सके। कर्म करना हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है। दोस्तों अगर हम सोते भी हैं ना, लेकिन हमारा दिमाग नहीं सोता है। हम सपने देखते हैं, सांस लेते हैं, हमारे शरीर के हर अंग में करोड़ों सूक्ष्म कण अपना काम करने में लगे रहते हैं। हम कर्म किए बिना कभी भी नहीं बच सकते हैं। और ऊपर से भगवान यह भी बोलते हैं कि हमें किसी भी कर्म में बंध कर नहीं रहना चाहिए। दोस्तों आप कंफ्यूज हो गए ना? देखिए हम ना किसी भी पल कोई भी काम किए बिना रह सकते हैं और ना ही हमें कर्म में बंध करके रहना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि हम जो भी करते हैं वो यह मान करके करे कि करने वाला मैं नहीं हूँ, बल्कि करने वाला तो ऊपर वाला है। मैं तो सिर्फ कारण मात्र हूँ उस काम को करने के लिए। इस काम को मैं नहीं कर रहा हूँ, बल्कि ये काम मेरे द्वारा कराया जा रहा है। और जब हमारी सोच इस लेवल की होगी तो हमें कभी भी कोई भी दुख नहीं मिलेगा, हमें कभी भी पश्चाताप नहीं होगा और ना ही हमें कभी भी घमंड होगा। दोस्तों दूसरों के गुलाम रहकर खुश रहने के बजाय आजाद होकर खुद के दुखों का सामना किया जाना चाहिए। भले ही आपके जिंदगी में कितने ही कष्ट क्यों न हो, लेकिन अगर आप आजाद हो ना तो आप ही वास्तविक मनुष्य हो। श्री भगवत गीता में गुलामी को मौत से भी बुरा बताया गया है। दोस्तों इंसान किस किस का गुलाम नहीं है? वो अपने दिमाग का गुलाम है, अपने विचारों का गुलाम है और उसके साथ अपनी आदतों का भी गुलाम है। कहीं काम कर रहे हो ना तो किसी के गुलाम होकर काम कर रहे हैं।
दोस्तों, दूसरों का साथ लेना और दूसरों का गुलाम बनना, इसके बीच में एक हल्की सी लाइन, और इस लाइन के उधर आप चले गए ना, तो समझ लेना कि आप किसी के गुलाम बन गए हैं। दोस्तों, वो लाइन है अपना खुद सेल्फ रिस्पेक्ट। जब तक कोई भी इंसान अपना सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ कोई भी काम करता है, तब तक वो आजाद है। लेकिन जब वो दूसरों के सामने इतना गिर जाता है कि उस इंसान की सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म होने लगती है, तो उस इंसान की जिंदगी समस्याओं से घिर जाती है और वो गुलाम बन जाता है। इसीलिए दूसरों का गुलाम रहकर खुश होने से अच्छा है कि आजाद होकर खुद की समस्याओं का सामना किया जाए। वासना, गुस्सा और लालच, ये सब तीनों नर्क के दरवाजे हैं। दोस्तों, बिना किसी मकसद के तो हम लाइफ नहीं जी सकते हैं, और मकसद को पूरा करने के लिए हमारे मन में डिजायर का होना बहुत ही जरूरी है। लेकिन अगर वो मकसद केवल और केवल खुद तक ही सीमित रह जाए और आपको इस बात से कोई फर्क न पड़े कि आपकी डिजायर्स के वजह से सामने वाले का कितना नुकसान हो रहा है। दोस्तों, गुस्सा हमारे कमजोर होने का सबसे बड़ा सबूत है। जो इंसान बहुत ज्यादा गुस्सा करता है ना, वो इंसान बहुत ज्यादा कमजोर होता है। ठीक है, किसी के अच्छे के लिए गुस्सा होने की प्रैक्टिस कर ली तो यह समझ में आ जाता है। लेकिन दोस्तों, ये क्या बात हुई, बीपी हाई हो गई, आंखें लाल हो गई और पूरा आउट ऑफ कंट्रोल ही हो गया। दोस्तों, आपने सोने की मुर्गी के बारे में तो जरूर कहानी सुनी होगी। जो मुर्गी एक दिन में एक सोने का अंडा दे देती थी। लेकिन एक दिन उस मुर्गी के मालिक ने लालच में आकर ऐसा सोचा कि भैया, ये मुर्गी हर रोज एक सोने का अंडा दे ही रही है, तो इसके पेट में न जाने कितने अंडे होंगे, और मैं हर रोज सिर्फ एक अंडा नहीं ले सकता। मैं आज ही इस मुर्गी का पेट काटकर सभी अंडों को बाहर निकाल लूंगा। और इस लालच के वजह आखिर क्या हो गया, सोने की अंडे देने वाली वो मुर्गी मर गई, और अगले दिन से उस मुर्गी के मालिक को कुछ भी नहीं मिला। जितना उसको मिल रहा था ना, उसके लालच के वजह से वो भी उसके हाथ से छीन ले लिया गया। दोस्तों, इसीलिए वासना, गुस्सा और लालच, ये तीनों नर्क के दरवाजे हैं। और मैं मरने के बाद वाले नर्क की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि नर्क समान जिंदगी जीना मरकर नर्क जाने से भी बुरा है। इंसान जब पैदा होता है तब वो नंगा आता है, और जब वो मरता है तब उसको ऐसे ही जला दिया जाता है। उसके साथ में कुछ भी नहीं चला जाता है। दोस्तों, जिंदगी में आपको जो कुछ भी यहाँ आने पर मिला है, वो आपके आने से पहले किसी और का था, और जब आप यहाँ से चले जाओगे तो वो सब किसी और का हो जाएगा। जो पैसे आज आपके पास है ना, जो नाम आज आपके पास है ना, और जिस पोजीशन पर आज है, उस पोजीशन पर आपसे पहले कोई और था। आज भले ही आप हो, लेकिन कल कोई और आपसे वो जगह छीन लेगा। दोस्तों, यही इस सृष्टि का नियम है, और ये भगवत गीता की वो सबसे बड़ी सीख है जो हर एक पृथ्वीवासी को समझनी चाहिए। तो अगर बदलाव ही इस दुनिया का नियम है, तो ऐसी कौन सी चीज है जो हमेशा रहती है? कोई तो ऐसी चीज जरूर होगी जो हमारे मरने के बाद भी इस दुनिया में रहेगी, और वो चीज है इंसानियत। दोस्तों, सबसे पहले आप एक अच्छा इंसान बनिए, और हर एक मनुष्य उस परमात्मा का अंश है, और हमारे सीधे तार उस परमात्मा से जुड़े हुए हैं। दोस्तों, हमारी आत्मा कभी भी गलत नहीं हो सकती है, पर हम शरीर के सुखों के लिए गलत कर्मों को करने में लग जाते हैं, और उनका नतीजा भी गलत होता है। खैर छोड़िए, आज हमारे पास जो कुछ भी है, चाहे हमारा प्यार हो या कोई रिश्ता हो या पैसा हो या नाम हो, वो सब हमसे एक ना एक दिन जरूर छीन जाएगा या जरूर दूर चला जाएगा। और दोस्तों, यही सृष्टि का नियम है कि जो कल किसी और का था, वो आज आपका है, लेकिन आज जो आपका है ना, वो आने वाले दिनों के बाद किसी और का हो जाएगा। जैसा आप सोचते हो वैसा आप बन जाते हो। दोस्तों, आज आप अपनी लाइफ में जो कुछ भी हो,
वो केवल और केवल आपकी सोच के वजह से हो। आज कोई भी इंसान अगर किसी लेवल पर है ना, चाहे वो लेवल ऊपर हो या नीचे की हो, वो सिर्फ उस इंसान की सोच के वजह से हैं। अगर एक भिखारी भी अमीर बनना चाहता है ना, और वो अगर बनना चाहे तो वो अमीर बन सकता है। दुनिया के कोई माय का लाल में इतनी हिम्मत नहीं है कि उसे अमीर बनने से रोक सके। और अगर एक अमीर इंसान बर्बाद होना चाहता है ना, तो वो अपनी सोच से बर्बाद हो सकता है। अगर कोई क्रिकेट का भगवान है ना, तो वो उसकी सोच के वजह से, क्योंकि जैसा आप सोचते हैं ना, ठीक वैसा ही आप बन जाते हैं। अगर आपने किसी मंजिल को जीत लिया है ना, तो उसको एक्चुअल में जितना मात्र एक औपचारिकता रह जाती है। शांत इंसान वही है जिसकी बुद्धि और आत्मा एक पक्ष में है। भगवत गीता से मिली सिख और इस आर्टिकल की 7वीं सिख यह है कि इस दुनिया में सबसे शांत इंसान वो है जिसकी बुद्धि और आत्मा एक पक्ष में है। जिनका दिमाग और दिल एक तरफ है, वो इंसान कभी भी खुश नहीं रह सकता है। जिसकी विचारों में बहुत सारी इच्छाएं होती है, और जब इच्छाएं पूरी नहीं हो जाती है, तब उस इंसान के अंदर क्रोध पैदा होने लग जाता है कि मेरा यह काम क्यों नहीं हो पा रहा है। अगर आप अपने आप को काबू में करके वो कर पाते हैं जो आप करना चाहते हैं, और जो वास्तव में सही है, और वो आपको संतुष्टि देता है, और जो कि आपको वास्तव में करना चाहिए, तो आपको खुश रहने से कोई भी नहीं रोक सकता है। हमारे मन का अशांत रहने का सबसे बड़ा कारण यही है कि हम बहुत सारी इच्छाओं की पूरी होने की शर्त पर अपनी खुशियों को एक कोने पर बांध कर रख देते हैं। जबकि हैप्पीनेस क्या है? इट्स स्टेट ऑफ माइंड। खुशी एक मानसिक अवस्था होती है। इसीलिए कहा जाता है कि जो आपका मन अंतरात्मा करे वो कीजिए। अगर आपका मन करता है कि खुले आसमान में उड़ान भरूं, तो आप उड़ान भरिए, और उसके साथ ही अपने विचारों को दिल से सहमत रखिए। कोई भी काम अच्छा या बुरा सिर्फ उस काम को करने के पीछे के इरादे से निश्चित होता है। दोस्तों, कोई भी काम अच्छा और बुरा वो केवल एक वजह से बनता है, और वो है उस काम को करने के पीछे आपका इरादा कैसा है। आप उस काम को करना क्यों चाहते हैं?